कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का आज की हिंदी विषय की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम इससे पहले आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में आया हुआ जो पाठ है, पाठ पहला ध्वनि कविता को यानी उनका पहला पाठ है, उसका पहला पद है वो पढ़ चुके हैं। जो इस प्रकार से आपको पढ़ाया गया था, अभी न होगा मेरा अंत, यहाँ से लेकर फिर जगह एक प्रत्युष मनोहर, यहाँ तक आपको समझा दिया गया था। अब हम इससे आगे वाला पद है वो पढ़ते हैं। ध्वनि कविता के रचयिता कौन है, तो ये तो आप सभी को मालूम ही है, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अब आगे पढ़ते हैं। तो सभी विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक खोलेंगे और उसमें ध्यान रखेंगे और उसको पढ़ने तथा समझने का अभ्यास करेंगे। कविता की पंक्ति इस प्रकार है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो इन पंक्तियों में जो भी कठिन शब्द आए हुए हैं वो सबसे पहले तो हम समझेंगे और लिखेंगे भी। किताब के अंदर ही आप उसको लिखेंगे और साथ ही साथ अपनी नोटबुक है उसमें भी लिखेंगे, वो बाद में लिखेंगे। तो देखेंगे कठिन शब्दार्थ। इसमें पहला शब्द आया हुआ है पुष्प। पुष्प का अर्थ होता है फूल। पुष्प का अर्थ होता है फूल। फिर इसके बाद में कठिन शब्द आया हुआ है इसमें तंद्रालस, यानी आलस्य और नींद। तंद्रालस का अर्थ होता है आलस्य और नींद। फिर इसके अंदर अगला शब्द आया हुआ है लालसा। लालसा का अर्थ होता है इच्छा। लालसा यानी इच्छा। लालसा का अर्थ होता है इच्छा। इसके बाद में अगला शब्द आया हुआ इसमें नव। नव का अर्थ होता है नया। सहर्ष यानी प्रसन्नता के साथ। सहर्ष यानी प्रसन्नता के साथ। द्वार, द्वार का अर्थ होता है दरवाजा। द्वार का अर्थ होता है दरवाजा। अगला शब्द आया हुआ अनंत। अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत न हो। अनंत, जिसका अंत न हो। जिसका अंत न हो यानी ईश्वर। अब वापस अपनी जो पंक्तियां शेष बची हुई थी उस पर आ जाइए। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा मैं। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि बसंत ऋतु आने पर जिस प्रकार से प्रत्येक जो अध खिले फूल हैं अर्थात कलियां हैं, उनसे उनकी तंद्रालस यानी जो आलस्य है
वो खींच लेंगे अर्थात दूर कर देंगे। अपने नव जीवन का अमृत शहर से सींच दूंगा और मेरे इस नए उमंग भरे जीवन का अमृत है वह उसमें सींच दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको मैं, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। और मैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए रास्ता बता दूंगा जिससे कि वो निरंतर आगे बढ़ते रहें। इस प्रकार का दरवाज़ा अर्थात रास्ता बता दूंगा। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहना चाहते हैं। तो इसका भावार्थ आपको समझना है, एक बार वापस ध्यान से सुनेंगे। कवि कहता है कि जैसे बसंत बंद कलियों से आलस्य खींचकर उन्हें खिला देता है और उनमें अपना अमृत रस डालकर नव जीवन का संचार करता है, उसी प्रकार वह भी युवाओं के मन से आलस्य की भावना को दूर करके उनके जीवन को आशा और उत्साह से भर देगा। वह अपनी कविताओं के द्वारा अनंत परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग दिखाएगा। उसे पूरा विश्वास है कि वह अभी बहुत समय तक अपनी रचनाओं से समाज का मार्गदर्शन करता रहेगा। तो ये जो अपनी ध्वनि कविता थी पूर्ण हुई। अब आपको इसका भावार्थ याद करना है। जितना भी आपको यानी ये ध्वनि कविता पढ़ाई गई है उसका भावार्थ आप सभी याद करेंगे, समझेंगे। और आज का कक्षा कार्य तथा गृह कार्य मीट सी और पेन एंड टेप में दे दिया जाएगा। उसमें से देख करके आप शाम को 5 से 6 बजे के बीच गृह कार्य और कक्षा कार्य पूर्ण करके सबमिट करेंगे। धन्यवाद।